Hello students, I am a lecturer. So in this video we have discussed about the supply chain management. So in one by one slide we have discussed all the chapter number 1 of supply chain management and introduction. So let's start. फर्स्ट आता है इसमें मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. फर्स्ट सप्लाई और सप्लाई चेन, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट. हमें वो पता होना चाहिए क्या होता है. पहले सप्लाई क्या होता है, वो जो है टोटल अमाउंट होता है प्रोडक्ट का जो भी अवेलेबल होता है परचेज करने के लिए एक स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर, उसको बोला जाता है सप्लाई. नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन. ये जो है सीक्वेंस है प्रोसेस की जो इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी में. इट इज़ अ नेटवर्क. ये जो है नेटवर्क है किन के बीच में, कंपनी के बीच में और सप्लायर्स के बीच में, कि वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अपने फाइनल बायर्स के तरफ के को. तो उसको बोला जाता है सप्लाई चेन. फिर आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजमेंट है नेटवर्क का जो आपस में कनेक्ट होता है बिजनेस के साथ और उसमें इन्वॉल्व होते हैं मेरे अल्टीमेट प्रोविजंस प्रोडक्ट के और क्या सर्विस का पैकेज जो है वो रिक्वायर्ड होता है बाय द एंड कस्टमर्स तक. तो उसको बोला जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नेक्स्ट आता है अब इसमें कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के. फर्स्ट आता है इसमें इन्वेंट्री. कि जो फोकस होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वो होता है मैनेज करना फ्लो को और लेवल ऑफ इन्वेंट्री को. तो जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है वो मस्ट भी जो है सफिशेंट होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर की सर्विसेज है हम उनको प्रोवाइड करा पाएँ और हमारे पास इनफ होना चाहिए कि हम जो है अपनी सप्लाई चेन की कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज़ कर सकें. तो फर्स्ट आता है इसमें इन्वेंट्री. सेकंड आता है कॉस्ट. तो कोई भी अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एम क्या होता है कि हायर लेवल की हम एफिशिएंसी दें और उसकी कॉस्ट को कम कर कर. तो उस टाइम पर क्या होता है, जो कॉस्ट होती है वो एक एंड होता है मेरे सप्लाई चेन का. इसका मतलब है कि जो कंपनीज़ हैं वो जो है पार्ट होती हैं सप्लाई चेन की, बट वो अवेयर भी होती हैं कि क्या इम्पेक्ट डलने वाला है उसके अप्रोचेस के ऊपर और उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, कि वेंडर्स और कस्टमर्स के बीच में या उन दोनों के बीच में क्या इफ़ेक्ट डलना है कॉस्ट का, उससे वो अवेयर होती हैं. थर्ड पॉइंट आता है इसमें इंफॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो मैनेजमेंट है और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का वो जो है एक की फैक्टर होता है बोथ एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के लिए सप्लाई चेन में. तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो जो है डायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए और उससे जो मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पोटेंशियल है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए. लास्ट पॉइंट आता है इसमें इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन प्लानिंग एंड नेटवर्क डिज़ाइन. कि ये जो है अनदर करेक्टरिस्टिक्स है मेरा एक इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन का. उसमें क्या आता है कि जो नेटवर्क मैंने डिज़ाइन किया होता है, जो नेटवर्क डिज़ाइन है उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि जो कंपनी है वो एबल होती है कि वो मीट कर सके अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को कंपनी के. तो उस टाइम पर जो सप्लाई चेन के नेटवर्क्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है और हाईलाइट किया जाता है उसके इंटरेक्शन को बिटवीन कंपनीज़ के बीच में. तो ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स. 4 ही करेक्टरिस्टिक्स हैं: इन्वेंट्री, कॉस्ट, इंफॉर्मेशन एंड इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन प्लानिंग एंड नेटवर्क डिज़ाइन. फिर आता है इसमें कि क्या स्कोप है मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. फर्स्ट आता है इसमें प्लानिंग. ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है. जब भी मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पूरी की पूरी सप्लाई चेन को, मुझे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह से मुझे क्या प्लेस चुनना है, क्या स्ट्रेटजीज़ लगानी है कि जिससे मेरी सप्लाई चेन जो है वो चल सके. सेकंड आता है सोर्स. इसमें क्या है, हम जो है सिलेक्ट करते हैं सप्लायर्स को जो डिलीवर करती है मेरी गुड एंड सर्विसेज को, ताकि जो मेरी फाइनल प्रोडक्शन है वो डन हो सके. कि किन सोर्सेज के थ्रू किन को सिलेक्ट करके जो है मैं अपने प्रोडक्ट को अपने एंड कस्टमर्स तक पहुंचा सकती हूं, उन सोर्सेज को सिलेक्ट करना है. थर्ड आता है इसमें प्रोडक्शन. इसमें क्या है कि ये तभी पॉसिबल है जब अदर कंपोनेंट्स भी जो है मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के वो एक साथ मिलकर जो है वो काम करेंगे
और ये कैसे इन्वॉल्व होता है, इसके क्या शेड्यूल, उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो नेसेसरी होती है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, पैकेजिंग के लिए और डिलीवरिंग के। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है मेरा लोकेशन, कि कोई भी बिज़नेस को ज़रूरत होती है एक लोकेशन की जो प्रॉफिटेबल हो उनके बिज़नेस के लिए, और वो जो है इजीली जो है वो सरवाइव कर पाए अपनी ज़िंदगी में। तो एक सूटेबल लोकेशन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, ताकि वो इन फ्यूचर जो है उन्हें कोई भी दिक्कतें जो है वो फेस ना करनी पड़े। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर क्या आएगा कि इसमें जो है कोऑर्डिनेशन होता है मेरे रिसिप्ट्स ऑफ ऑर्डर्स का और मेरे कस्टमर्स का, जो डेवलप करते हैं एक नेटवर्क वेयर हाउस से लेके, और थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के मैं अपने गुड्स को जो है वो अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा सकती हूँ, कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुझे चूज़ करना है जिससे मैं इजीली एक कम कॉस्ट पर भी अपने प्रोडक्ट को जो है अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाऊँ वो। फिर इसमें सिक्स्थ पॉइंट आता है रिटर्न ऑफ गुड्स। इसमें क्या है कि बाय चांस अगर मेरा कोई भी गुड में कोई डिफेक्टिव आ गया, या फिर कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा किसी भी कारण से, तो कस्टमर्स के पास जो है ये सर्विस होनी चाहिए कि वो मेरे गुड्स को जो है दोबारा रिटर्न जो है रिवर्स जो है मेरे गुड को मुझ तक पहुंचा सके। तो ये भी जो है इसका एक स्कोप या फिर एक कंपोनेंट है रिटर्न ऑफ गुड्स। सो ये थे इसके कंपोनेंट्स, आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है कि क्या फंक्शंस है मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। इसके तीन ही फंक्शंस हैं बेसिकली। फर्स्ट आता है इसमें स्ट्रेटेजिक फंक्शन, टैक्टिकल फंक्शन एंड ऑपरेशनल फंक्शन। फर्स्ट आता है इसमें स्ट्रेटेजिक फंक्शन। इसमें क्या है फर्स्ट पॉइंट में कि जो स्ट्रेटेजिक नेटवर्क का जो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें क्या इंक्लूड होता है कि मेरी नंबर ऑफ़ लोकेशंस कितनी है, मेरा साइज़ क्या है बिज़नेस का, और किस तरह से जो है मुझे अपने वेयर हाउसिंग के डिस्ट्रीब्यूशन की सेंटर और उनकी फैसिलिटीज़ को जो है वो चूज़ करना है, उसमें मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किन के साथ रखनी है, सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, कि फिर मुझे अपना कम्युनिकेशन चैनल कैसे चूज़ करना है, वो सब कुछ स्ट्रेटेजाइज करना है। फिर इसमें ही एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन में एक पॉइंट आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कि जो मेरी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसको किस तरह से मैनेज करना है, नए और पुराने प्रोडक्ट को लेके किस तरह से मुझे डिफ्रेंशिएट करना है वो भी मुझे पता होना चाहिए। फिर जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चेन है ऑपरेशनल्स में, उनको किस तरह से मुझे यूज़ करना है आईटी का, वो भी जो है मुझे एक स्ट्रेटेजी लगा के उसमें करना है। फिर इसमें सेकंड फंक्शन आता है टैक्टिकल फंक्शन। इसमें क्या आता है कि जो सोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट हैं, अभी हमने बताया कि हम किन सोर्सेज को सिलेक्ट करें कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकें। तो इसमें मुझे अपने सोर्सिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी रखना है, और अदर परचेजिंग डिसीजंस भी मुझे इसमें लेने हैं, कि प्रोडक्शन का डिसीज़न लेना है, कि किस तरह से मुझे शेड्यूलिंग करनी है, किस तरह से मुझे प्लानिंग प्रोसेस करना है, वो डिसीज़न लेना है। फिर इन्वेंट्री का डिसीज़न लेना है कि क्या क्वालिटी और क्या लोकेशन होनी चाहिए, और क्या इन्वेंट्री की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब डिसीज़न लेना है इसमें। फिर इसमें जो मेन चीज़ होती है वो है कि मुझे फोकस जो है वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर रखना है। तो ये था टैक्टिकल फंक्शन। और थर्ड आता है इसमें ऑपरेशनल फंक्शन। इसमें क्या है कि मेरी डेली प्रोडक्शन और मेरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, इसमें क्या इंक्लूड होता है कि मेरे जितने भी नोड्स हैं वो मेरे सप्लाई चेन में आ जाएंगे। फिर प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग कैसे करनी है, मुझे किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ करनी है अपनी सप्लाई चेन में। थर्ड आता है डिमांड प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग, कि मुझे किस तरह से फॉरकास्टिंग करनी है अपने फ्यूचर को लेके, अपने डिमांड को लेके, कि कस्टमर्स की क्या डिमांड आ रही है, उनकी फॉरकास्टिंग कैसे करनी है वो। फिर आते हैं इसमें इनबाउंड ऑपरेशंस और आउटबाउंड ऑपरेशंस। इनबाउंड ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें क्या इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है मेरे सप्लायर्स का, और मैं रिसीव करती हूँ अपनी इन्वेंट्री को।
फिर आता है इसमें आउटबाउंड ऑपरेशंस, जिसमें क्या इंक्लूड होती है, मेरी एक्टिविटीज़ से लेके सारी फुलफिलमेंट्स, मेरे वेयर हाउसिंग, और मुझे अपने ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से अपने कस्टमर्स तक जो है अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, कौन सा वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुझे चूज़ करना है। ये होती हैं इसकी ऑपरेशनल फंक्शंस। आई होप आपको इसके फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं आए एक बार आप कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फर्स्ट आता है इसमें रो सप्लाई चेन। ये रो सप्लाई चेन क्या होता है कि जो स्टेप्स इंक्लूड होते हैं मूविंग से लेके ट्रांसफॉर्मिंग तक रो मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट्स में, तो उसमें जो भी ट्रांसपोर्टिंग करते हैं हम उस प्रोडक्ट की और उसको हम फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने एंड यूज़र्स तक, उसको बोला जाता है रो सप्लाई चेन। फिर सेकंड आता है राइप सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन जो है बहुत ही मोर एडवांस्ड होती है रो वाले सप्लाई चेन से, और ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड होती है, और इसमें जो है बेटर रिलेशंस होते हैं मेरे सप्लायर्स के साथ। इसमें क्या है, जो फूड है, फूड की सप्लाई चेन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, जो कंसिस्ट करती है स्मॉल और मीडियम टाइम्स के इंटरप्राइजेस को, उसको बोला जाता है राइप सप्लाई चेन। फिर आती है थर्ड एक्सटेंडेड सप्लाई चेन। ये टाइप की जो चेन है ये इंटरनली ऑप्टिमाइज्ड होती है, और ये एक्सटेंडेड होती है, वेल बियॉन्ड भी होती है कंपनी की बाउंड्रीज़ के साथ। बट जो प्रॉब्लम आती है इस टाइप की ये सप्लाई चेन के अंदर, कि इसका जो कंसंट्रेट है वो पार्शियली इंटीग्रेशन होता है, जो आजकल की कंपनीज है वो डेवलप नहीं कर पाती अपने प्रोडक्ट को बिना कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग्स के साथ। तो इसलिए जो है ये वाली सप्लाई चेन थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्स और अंदर ही घुसी सी होती है, तो इसलिए जो है ये चल नहीं पाती। फोर्थ आता है इसमें इंटरनल सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो विद इन अ कंपनी के अंदर ही हो रही होती हैं, कि उनका परचेजिंग क्या है, उनकी प्रोडक्शन क्या है, उसकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारी की सारी कंपनी के अंदर ही चल रही होती हैं। वो सप्लाई चेन को बोला जाता है इंटरनल सप्लाई चेन। फिर आती है फोर्थ एक्सटर्नल सप्लाई चेन। एक्सटर्नल सप्लाई चेन जो है ये आउटसाइड द कंपनी हो रही होती है, जैसे कि मेरी प्रोडक्शन, मेरे कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो मुझे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं मेरे ऑपरेशंस को, वो होती है एक्सटर्नल सप्लाई चेन। लास्ट आती है इसमें सेल्फ मोनिटर्ड सप्लाई चेन, की जो मॉनिटरिंग है इसमें उसका मतलब होता है रिव्यू करना कॉन्टिन्यू बेसिस पर, कि मेरी जो सप्लाई चेन की एक्टिविटीज़ हो रही है वो कंप्लीट हो भी रही है या नहीं हो रही, कि जो मैंने टारगेट लगाया है वो मुझे अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और ये जो है मुझे अलाउ करती है कि मैं करेक्टिव एक्शन भी जो है ले सकती हूँ अपनी सप्लाई चेन के लिए। तो ये थी मेरी टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन। आई होप आपको समझ आई होंगी। 6 टाइप की सप्लाई चेन्स होती है मेरी। नेक्स्ट आता है कि क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। फर्स्ट आता है इसमें लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन, कि जोग्राफिकल लोकेशंस जो है प्रोडक्शन की, उनके वेयर हाउसेज या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर, वो जो है मेन फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है मेरे सप्लाई चेन को। तो ये फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट डालती है मेरी रिवेन्यू के ऊपर, मेरे कॉस्ट के ऊपर, और मेरी लेवल ऑफ सर्विस के ऊपर भी। तो जो कस्टमर की लोकेशन होती है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है मेरे डिसीजंस के ऊपर। तो जो लोकेशन है वो भी बहुत मेन चीज़ होती है, अगर वो ही मैंने अच्छी नहीं चुनी तो उससे मेरी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो पूरी की पूरी जो है वो ख़राब हो जाएगी। सेकेंड आता है इसमें प्रोडक्ट टाइप, कि जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक सॉलिड प्रोडक्ट का होना चाहिए, और वो डिफरेंट होना चाहिए लिक्विड प्रोडक्ट्स के साथ। थर्ड आता है इसमें प्रोडक्शन का डिसीजन। तो प्रोडक्शन का डिसीजन जो है उसमें इंक्लूड होता है मेरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, कि मुझे किस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना है, और किस टाइप का जो प्लांट जो है वो मुझे प्लांट प्लांट का मतलब यहाँ पर किस टाइप का बिजनेस जो है वो मुझे एस्टैब्लिश करना है, वो भी इसमें जो है इफ़ेक्ट डालता है।
फोर्थ आता है इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल। जो इन्वेंट्री है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरा सप्लाई चेन का, और वो एग्जिस्ट करता है मेरा एज अ रॉ मटेरियल में और एक सेमी फिनिश गुड्स में, जिसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ फिर अपने फिनिश गुड्स में। सो जो प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जो उसका कंट्रोल है, वो भी बहुत क्रूशियल होता है और वो डिटरमाइन करता है मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है वो डलता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरा एससीएम का। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज है वो डील करती है मेरी रिलेशनशिप के साथ, और उनमें जो एक कनेक्शन होता है बिटवीन द सप्लायर्स के बीच में और वेयर हाउस की मैनेजर्स के बीच में, कि मुझे सप्लायर्स से लेके और वेयर हाउसेस तक अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी लगानी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी ख़राब होती है तो मेरा सप्लाई चेन का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है इसमें सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, कि जो एससीएम है उसका ज़रूरत की होती है इंटीग्रेट करने के लिए, कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही सिस्टम के थ्रू इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो ट्रैक कर पाए, वो अच्छे से हो जाए। सो इसलिए जो है हमें ईआरपी की ज़रूरत होती है इंटीग्रेट करने के लिए, कि जो इन्फॉर्मेशन है मेरी वो प्रॉपरली हर एक लेवल्स तक जाए और वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी वे में जाए, ताकि लोगों को जो है इन्वेंट्री के टाइम पर जो है वो कंट्रोल कर पाए अपनी सारी की सारी ऑल ओवर सप्लाई चेन के ऊपर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर उनको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। ये थे इसके फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट डालते हैं मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। नहीं समझ आए एक बार आप कमेंट डाउन कर देना, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी। फिर आता है इसमें कि क्या क्या ड्राइवर्स हैं मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैं किस किस वे में जो है वो भेज सकती हूँ। फर्स्ट आता है इसमें इंफॉर्मेशन, कि ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक ड्राइवर है मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ये फॉर्मुलेट करता है एक स्ट्रेटेजी को एक कॉम्पिटिटिव एरिया में, कि अगर मुझे कंपनी को ज़रूरत है कि वो कलेक्ट करे डाटा और एनालाइज करे उस इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली, तो उस आइडिया के लिए फ्यूचर मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। तभी जो है मैं अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो है इफ़ेक्टिवली जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हूँ। फिर आता है सेकंड प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है, ये ड्राइवर जो है प्रोडक्शन, ये हमारी हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि मुझे कितनी नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन की जो है रिक्वायर है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग, और वो डिमांड जो है इफ़ेक्टिवली जो है मैं किस तरह से मीट कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स की क्या चॉइस है और क्या उनका टेस्ट है। थर्ड आता है इसमें इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, कि इसमें जो है काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं जो मिसमैच हो जाते हैं। तो ये जो है बिकॉज ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्शन के कारण जो डिमांड होती है एक सर्टेन साइज़ को लेके, वो जो है ऊपर नीचे हो जाती है। तो मुझे पता होना चाहिए कि कितनी उस चीज़ की डिमांड है, तो मैं उतनी ही जो है अपने पास इन्वेंट्री रखूँ, स्टॉक रखूँ, ताकि जो कस्टमर्स की डिमांड है मैं उनको जो है सेफली फुलफ़िल कर पाऊँ। फोर्थ आता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एससीएम के अंदर। इसमें क्या है कि जो गुड्स की मूवमेंट है, कि वो अल्टीमेट मुझे पहुंचाना कस्टमर्स तक है, तो उस टाइम पर मुझे किस टाइप की जो है ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करनी है, मतलब किस टाइप का मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करना है कि मैं अपने प्रोडक्ट को सेफली अपने कस्टमर्स तक पहुंचा चाहूँ। कि मुझे शिप का चूज़ करना है, रेल चूज़ करनी है, पाइपलाइंस के थ्रू, वो मेरे टाइप ऑफ बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, किस टाइप की प्रोडक्शन कर रही हूँ, उसी टाइप से जो है मैं ट्रांसपोर्टेशन भी चूज़ करूँगी। फिर इसमें फिफ्थ और लास्ट पॉइंट आता है इसमें लोकेशन, कि मैंने सोच लिया कि मुझे प्रोडक्ट ये वाला मतलब बिज़नेस स्टार्ट करना है उस प्रोडक्ट का, उसके लिए मेरे लिए मेन चीज़ आती है लोकेशन। लोकेशन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, कि जो भी मेरा स्टॉक है वो जो है अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचा पाऊँ,
उसमें जो है लोकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है मेरे प्रोडक्ट्स को। जो लोकेशन है जैसे कि वेयर हाउसेस है वो भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है और वो भी हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक अपने कस्टमर्स के पास एक शॉर्ट पीरियड के टाइम के अंदर। तो इसलिए जो है वेयर हाउस भी इस जगह ऐसी जगह पर लोकेट होना चाहिए जहाँ पर वो सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में होना चाहिए, जिससे मैं अपने प्रोडक्ट को जो है इजीली अपने कस्टमर्स तक एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो है उनको अवेलेबल करा सकूँ। सो ये थे इसके ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप दोबारा से पढ़ना, अगर ना समझ आए तो यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो और इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you so much.